नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। छात्राओं को वितरित की गई स्कूटी। असामाजिक तत्वों ने एक महिला और 2 युवकों के साथ की मारपीट। पूरे समाज ने एकत्रित होकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने के बाहर किया प्रदर्शन। रिश्तेदार से अस्पताल मिलने गई महिला खुद हुई जख्मी। जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस ने मारी टक्कर। युवाओं के भविष्य का खुला द्वार। सीईटी की परीक्षा का हुआ आयोजन। रोटरी क्लब अजमेर द्वारा कल आयोजित किया जाएगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। आमजन से निःशुल्क सेवाएं लेने की करी गई अपील। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन आज किया गया। इस आयोजन के तहत स्कूली छात्राओं को स्कूटी वितरण किया गया ताकि उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। महिला सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार की महिला सशक्ति नीति के तहत किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। स्कूटी वितरण कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई ताकि वे अपने स्कूल और कॉलेज में आसानी से आ जा सके। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला सम्मेलन में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी गई। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 1 वर्ष पूर्व राजस्थान की जनता ने इस राजस्थान में जिस प्रकार का, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में खड़ा कर रखा था, उस अराजक माहौल से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्षों में जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को अमली जामा फैलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55% से अधिक काम करने का 1 वर्ष में ही पूरा करने का प्रयास किया। सफलतम 1 वर्ष को देखते हुए जिस प्रकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 1 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की जो सोच
कि ये देश एक भारतीय नागरिक के राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत बनकर खड़ा हो। इस देश में जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा के आधार पर जो राजनीति चलती है ये सब समाप्त हो और इस देश में केवल 4 जातियां रहे। वो 4 जातियां युवा, किसान, महिला और गरीब। इन 4 जातियों के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, उनके जीवन में उजाला लाना चाहिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले 1 वर्ष में गरीब, किसान, युवा, महिला इनको केंद्र में रखकर अपनी सरकार को पिछले 1 वर्ष में चलाने का काम किया और राजस्थान की जनता को के जीवन में इन चारों जातियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी में महिलाओं से संबंधित, हमारी बेटियों से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं जो राजस्थान में चल रही है उनको पिछले 1 वर्ष में अच्छे ढंग से अमली जामा फैलाने का काम करते हुए माननीय भजनलाल जी ने हमारे समाज की बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देने का काम किया। उसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में महिला सम्मेलनों का आयोजन होने जा रहा है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये बेटियां धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनेकों प्रकार की आने वाले दिनों में किस प्रकार राजस्थान सरकार महिलाओं के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाते हुए महिलाओं की बराबर की भागीदारी राजस्थान में खड़ी हो, इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की दिशा में बढ़ रही है। रामगंज थाना क्षेत्र के लोहार बस्ती में देर रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और महिला समेत 2 युवकों को चोट आई है। पीड़ित पक्ष ने रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और बस्ती निवासी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे। पीड़ित पक्ष के अनुसार आरोपियों ने पैसे की मांग की और पैसे नहीं देने पर मारपीट की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अजय नगर साईं बाबा मंदिर के पीछे लोहार बस्ती, हमारे रात को मेरा लड़का छोटावाड़ा गया, उसको बोले कि तू मेरे को 1000 रुपये दे, नहीं तो तेरी गाड़ी में आग लगा दूंगा। फिर रात को मैंने मोबाइल लगाया, मैंने भाई गाड़ी में आग क्यों लगाएगा, हमारी गाड़ी कोई फोकट की थोड़ी, 1 लाख रुपए गाड़ी आग लगा देगा, तेरा मतलब क्या है। अमन गुजर, शैतान कटारिया और अमन गुजर, लक्की, अनूप गुजर, अरुण गुजर, एक गावेश, इन्होंने 40 जने इनके साथ अन्य आदमी कोई थे, हमारे को घर के अंदर मारा, मेरी बहन के तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, 2 उंगलियां फ्रैक्चर होगी। हमने रात को आए दिन हमें परेशान करते हैं, हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। हम प्रशासन से एक निवेदन चाहते हैं, हमारी समाज का ध्यान देवे और हमारी समाज को बहुत दुखी कर रखा है इन्होंने। कारण बस यही है, 1000 रुपये दो, 500 दो, दारू पीते हैं, नाटक करते हैं, हर किसी को मारते हैं। भैया रात को 12 बजे आए, ये गैंग बना के आए। पहले तो हमारे पास आके पहले तो प्रेम से समझू के चले गए कि कोई बात नहीं, हमने गलती हो गई हमारे। और फिर है ना रात को 12 बजे 1 घंटे के बाद में वापस आए और हम सिर्फ 3 जने जगे हुए, पूरी बस्ती सो गई और हमारे पे है ना ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमें संतुलन ही नहीं पड़ा कि वहाँ कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। ताबड़तोड़ डंडे, लाठी, सरिये, पाइप, जैसे जो चीज आ रही है जो मार रहे हैं। ये देखो मेरे यहाँ मारा और हमारे को है बहुत दुखी कर रखा है। कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं और औरतों को छेड़ते हैं। बहुत अति मचा रखी है हमारे मोहल्ले की, तो जिंदगी नरक कर रखी है इन्होंने। हाँ, कभी 200 दो, कभी 500 दो, कभी 1000 दो। कब्जा कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है हमारे को। जीना हम लड़ना नहीं जानते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमारे को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है सर, हम तो बहुत दुखी हो गए इनसे। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब घटना घटी। एक महिला अपने रिश्तेदार का हालचाल जानने अस्पताल आई थी, लेकिन वह खुद ही दुर्घटना का शिकार हो गई। अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस ने पीछे से उसको टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पीड़ित महिला का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। हम रामगंज के हैं रहने वाले। वो हमारी बच्ची बढ़ती है यहाँ, उसको देखने के लिए आए थे। वो माता जी ऊपर था, आ रही थी नीचे। एम्बुलेंस वाले ने एकदम पीछे ब्रेक ले रहा था, उसने एकदम गाड़ी चढ़ा दी। उसने क्या करा, उसको आवाज दे रही थी पब्लिक, जो रुका नहीं, एकदम बहुत स्पीड में था। अब मैंने उसकी गाड़ी की चाबी भी छीन ली, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए। जयपुर की गाड़ी थी, एक्सरा करवाया, उसमें पता लगेगा उसकी गलती है ड्राइवर की। वो कस्टमर छोड़ने आया था, कस्टमर छोड़ने के बाद में वो पीछे ले रहा था एकदम से गाड़ी, उसको चिल्ला रही थी पब्लिक, सुना नहीं है। वो हॉस्पिटल से 7 महीने का बच्चे लेके आया था, इमरजेंसी थी उसकी, वो भी लगी हुई थी, ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी पीछे दे रहा था, अचानक औरत बच के आ गई। बस इतनी सी बात है, और पता नहीं मुझे पीछे सर, पता नहीं, मैं बैग दे रहा था, अचानक बच के आ गई पीछे से, साइड के अंदर से। पता नहीं सर, मैं देखा ही नहीं, चाबी कुचका ली गाड़ी की उन्होंने बस। अजमेर में सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षार्थी काफी सकारात्मक नजर आए। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए, साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का स्तर मध्यम से सरल था। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कोई भी समस्या नहीं आई और परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हुई। मैं रणवीर शर्मा, सीटेट का 2nd लेवल का पेपर था और मेरे साइंस मैथ है और साइकोलॉजी मैथ ठीक थी और साइंस के भी अच्छे क्वेश्चन थे और हो जाएगा लगभग। मैं केवल राजस्थान की तैयारी करता हूँ, राजस्थान लेवल के RTET वगैरह, और सीटेट मेरा लगभग क्लियर है 2nd लेवल पहले का, और इसके बाद ये स्पेशल से कर रहा हूँ, इसलिए हो जाएगा, लगभग क्लियर हो जाएगा। करीब कितने क्वेश्चन? 150। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। रोटरी क्लब अजमेर की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कल आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। रोटरी क्लब अजमेर के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि वे निशुल्क शिविर में उपचार और सेवाएं लेने आए। इस शिविर में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें शामिल है निशुल्क चिकित्सा परामर्श, निशुल्क दवाइयां एवं अन्य चिकित्साएं सेवाएं दी जाएंगी। रोटरी क्लब अजमेर मेट्रो और जैन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर के तत्वाधान में एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का मल्टी स्पेशलिटी निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा कल सुबह जैन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक वैशाली नगर अजमेर में, जहां पर
मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्ना चांदवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर प्रियांक भार्गव, डेंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय जैन और हड्डी रोग विशेषज्ञ प्रांजल पिपाड़ा अहमदाबाद के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो कि घुटनों के भी और शोल्डर के भी स्पेशल डॉक्टर हैं। ये सभी अपने निःशुल्क सेवाएं देंगे। इसके अलावा मधुमेह जांच फ्री रहेगी, डेंटल किट फ्री रहेंगे, कैल्शियम आदि की दवाइयाँ फ्री रहेंगी, सभी प्रकार की कैल्शियम आदि वो पेन किलर ट्यूब्स आदि की दवाएं सब फ्री रहेंगी। सुबह 9 से 12:30 बजे तक कैल्शियम की फ्री जांच कराई जाएगी। जी, सुबह 9 से 12:30 बजे तक यह कैंप लगाया जाएगा। जैन मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक वैशाली नगर में पर्देवाला के आगे वाली गली में है और हम निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठाएं। दिगंबर जैन महासमिति ने एक बार फिर से गरीब कन्या की शादी में सहयोग करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। महासमिति की ओर से 120वीं कन्या के विवाह में सहयोग दिया गया, जिसमें घरेलू सामान सहित शादी के काम में आने वाले अन्य सामान दिए गए। इस सहयोग के माध्यम से दिगंबर जैन महासमिति ने गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह समिति न केवल गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग करती है, बल्कि यह अनेक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग की आज पंचशील इकाई के तत्वाधान में आज हम 120वें नंबर की बच्ची की शादी में सहयोग कर रहे हैं। और जब भी हमने जिस बच्ची के शादी में सहयोग किया है, सभी बच्चियों ने बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। और आगे भी मैं सोचती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम जहाँ भी मेरे 16 इकाइयों में जो हमारा विभक्त है सर पूरी महासमिति, हर इकाई इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेने के लिए तत्पर रहती है। आज मैंने इनको सिर्फ 2 दिन पहले ही इस बच्ची के विवाह के लिए कहा और इन्होंने पूरी तैयारी कर ली और हर इकाई आगे तन मन और धन सभी से आगे हमेशा तैयार रहती है। हम इस कार्यक्रम को बड़े ज़ोर शोर से आगे भी करते रहेंगे और जहाँ तक हो सका बच्ची के हम सभी माताओं का आज इसको आशीर्वाद मिला है और मैं चाहती हूँ इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, ये बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करे। महासमिति एवं युवा महिला संभाग के नेतृत्व में आज हम 120वीं शादी करने जा रहे हैं। समय समय पर महासमिति द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें कन्या का विवाह एक सामाजिक कार्य है जिसको महासमिति बड़े जोर शोर से करती है। विधवा महिला मांगी बाई धर्मपत्नी स्वर्गीय मुरारी लाल जी की 5 संतान में से एक संतान सरस्वती, जिसका विवाह आगामी 15 दिसंबर को होने जा रहा है, के विवाह में सहयोग करने के लिए पंचशील इकाई द्वारा आज 31 बेस सेलों के आइटम, ज्वेलरी, चद्दर, कोट, शॉल, सेलों के आइटम और स्टील के बर्तन, गैस चूल्हा, मिक्सी, ओवन आदि सभी गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं दी गई है। और पंचशील इकाई को इसमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। हम सभी ये कार्य करते रहते हैं और आगे भी हम ये कार्य करते रहना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।